हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। तो अपने शुरू करते हैं लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। ठीक है। लोक देवता वे होते हैं जो अपने अच्छे कार्यों के लिए पूजे जाते हैं, यानी कि साधारण समाज में जिनका जन्म हुआ, बिल्कुल नॉर्मल परिवार के अंदर, साधारण समाज में जिनका जन्म होता है तथा अपने अच्छे कार्यों के बदौलत समाज में जो पूजे जाते हैं उन्हें लोक देवता कहा जाता है। तो अपने इसी लोक देवता के ऊपर जिक्र करने वाले सबसे पहले जो लोक देवता पढ़ेंगे अपने वो रहेंगे कौन से? तो पाबू जी रहेंगे। पाबू जी। अच्छा, पाबू जी के बारे में बेसिक तीन चार बातें लिख लेते हैं अपने। सिंपल सा समझना। जन्म, पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड के अंदर होता है। कोल्लूमंड, जोधपुर के अंदर। पाबू जी का पिताजी की बात करता हूँ तो धांधल जी। धांधल जी। माता जी का बात करता हूँ तो कमला दे। ठीक है। घोड़ी की बात करता हूँ तो केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। अच्छा, जाति की बात करता हूँ तो राठौड़। राठौड़ जाति से संबंधित है। ये बेसिक बात है, आपको पाबू जी के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न पूछेगा पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ, बोल देना कोल्लूमंड जोधपुर में। पिताजी धांधल जी थे, माता कमला दे थे, घोड़ी का नाम केसर काल में था, जाति राठौड़। अच्छा, बहन की बात करता हूँ तो बहन का नाम था इनका पेमल। बहन का नाम था क्या? पेमल, जिसकी शादी हुई थी किसके साथ में? जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची। ठीक है। नागौर की रियासत है, नागौर रियासत। नागौर की एक रियासत पड़ती है, उसका एक गांव पड़ता है जायल। इसी जायल का सामंत थे, जायल के सामंत थे कौन? जिंदराव खिलजी। उनके साथ शादी होती है किसकी? बाबूजी की शादी होती है, इसकी पेमल दी की शादी होती है। जब इनकी शादी हो जाती है तो बाद में बाबूजी की बात करता हूं तो बाबूजी के पास एक जो घोड़ी थी केसर काल में, वो खुद की नहीं थी, वो देवल चारने की घोड़ी थी। देवल चारने की घोड़ी थी। देवल चारने की घोड़ी थी। ठीक है। तो देवल चारने की गायों की रक्षा करते हुए, रक्षा कर रहे थे, और रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते कौन? पाबूजी। किसकी चारने की? देवल चारने की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले कौन थे? तो पाबूजी राठौड़ थे। और कहाँ पे वीर गति को प्राप्त होते हैं? तो ये देंचू गांव पड़ता है, देंचू, जोधपुर में। देंचू नामक स्थान पर देवल चारने की गायों की रक्षा करते हुए जिंदराव खिंची के साथ में यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाती है कौन? तो मैं सिंपल सा कहूँ तो कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे पाबूजी राठौड़ हो जाते हैं। और मैं सिंपल सी बातें और पढ़ाता हूँ इनकी। कॉमन सी बातें सारी पढ़ते रहना भाई अच्छे से। अगर मैं इनके सहयोगी की बात करता हूँ, इनका सहयोगी, इनका सहयोगी कौन था? तो चांदा व डेमा। चांदा व डेमा इनके सहयोगी थे। ठीक है। मेला इनका कहाँ पे लगता है? कोल्लूमंड, जोधपुर के अंदर लगता है। कोल्लूमंड, जोधपुर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मेला बढ़ता है। तो कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर पाबू जी का मेला बढ़ता है। अगर मैं बात करता हूँ तो इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार इन्हें कहा जाता है, अवतार। अच्छा, सर्रा रोग के निवारक देवता। सर्रा रोग के निवारक देवता कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार, सर्रा रोग के निवारक देवता, ऊंट रक्षक इन्हें देवता कहा जाता है। प्लेग रक्षक ये भी इनके अंदर ही होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। फिर बात करता हूं पाबूजी के जो पवाड़े होते हैं, पाबूजी के
जो पवाड़े होते हैं, पवाड़े, वो तो माठ वाद्य यंत्र के साथ बांधे जाते हैं। माठ, पाबूजी के पवाड़े यानी कि भजन पाबूजी के। और पाबूजी की जो फड़ होती है, फड़, वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बांधी जाती है। और बोले पाबूजी क्या कर, बाबू धनीरी वाचना, पाबू दणीरी वाचना या फिर याचना, जो कि सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में बांधी जाती है। ठीक है, ये बातें आपको पता होना। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है भाई, सबसे लोकप्रिय फड़ है किसकी, पाबूजी की फड़। इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है और इसको भील जाति के बोपों के द्वारा, भील जाति के, भील जाति के बोपों के द्वारा बांधा जाता है। ये भी आपको पाबूजी के बारे में यहां से बेसिक बात इतनी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पाबूजी की प्रमुख पुस्तकें, अगर मैं मेले की बात करूं तो पाबूजी का मेला, तो एक तो आहाड़ उदयपुर के अंदर लगता है, और एक इनका जो मेला लगता है वो कोलुमंड, जोधपुर के अंदर लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं फिर यहाँ पे बात करता हूँ इनके पुस्तकों की, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए इनके ऊपर, तो एक तो पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो एक ग्रंथ की पाबू जीरा धुआ, लंगराज जी के द्वारा, पाबू जीरा सोठा, और रामनाथ जी के द्वारा, पाबू छंद, पाबू जी राजछंद, मेहा, बिट्ठू मेहा के द्वारा, बिट्ठू मेहा जी के द्वारा। ठीक है, ये आपको पाबूजी के बारे में इतनी सारी बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही इतने कंप्लीट कर लेते हैं आपका यहाँ पे पाबूजी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपका यहाँ से पाबूजी कंप्लीट हो जाता है जैसे आप इतनी बातें कंप्लीट कर लेते हो। हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलता हूं मैं, वो रहेंगे अपने रामदेव जी। अब रामदेव जी के बारे में सारी जिक्र देख लेते हैं। रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर, बाड़मेर के अंदर होता है। पिता अजमल जी तंवर, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे या फिर निहाल दे, दो की अमरकोट सोडा सिंह की पुत्री थी। अमरकोट शासक था, पाकिस्तान में पड़ता है, वहां की पुत्री थी अमरकोट की राजकुमारी नेतल दे थी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ घोड़ा, नीला घोड़ा। अच्छा, अवतार विष्णु का अवतार, फिर बात करता हूँ वंश कौन सा था इनका, अर्जुन वंशीय थे, अर्जुन वंशीय थे। ठीक है, ये कॉमन सी बात है आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, अर्जुन वंशीय थे। फिर बात करता हूँ मैं
अर्जुन वंशी के अलावा, हाँ, उपनाम। रामसा पीर, रामसा पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर हुए, पीरों के पीर हुए। ठीक है, ये इनके उपनाम पढ़ते हैं। अच्छा, सांस्कृतिक कौन सा काम किया था इनके? सहयोगी। सहयोगी की बात करता हूँ, सहयोगी कौन थे इनके? तो सहयोगी तो थे इनका हरजी बाटी। हरजी बाटी का इनको पता होना चाहिए, इनके अच्छे सहयोगी थे हरजी बाटी। ठीक है, सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य कौन कौन से किया? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, छुआछूत निवारक देवता। अच्छा, उसके बाद में पीरों के पीर, कामड़िया पंथ चलाया भाई, कामड़िया पंथ चलाया था। ठीक है, कामड़िया पंथ के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उसे 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य कहा जाता है, 13 ताली नृत्य कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं बात करता हूँ इसके पश्चात पर्चा बावड़ी। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर इनकी कौन सी बावड़ी है? तो यहाँ पे इनकी पर्चा बावड़ी बनी हुई है। ये भी बातें आपको यहाँ से अच्छे से पता होना चाहिए। वैसी कुछ और बातें बात करता हूँ तो मैं इनकी, अच्छा, एकमात्र ऐसे संत, एकमात्र ऐसे देवता जो कि कवि भी थे। इनके ग्रंथ है 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ। ठीक है, इनके जो गीत होते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है, ब्यावले। भगत को रिख्या कहा जाता है, ध्वजा को ध्वज को नेजा कहा जाता है, जागरण को जम्मा कहा जाता है, पैदल यात्री को जात्रु कहा जाता है। मेला इनकी बात करता हूं तो भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक बढ़ता है। ठीक है, ये बातें आपको कॉमन सी, और यहां से रामदेव जी के बारे में इनको पता होना चाहिए। हाँ, इनके जो पगले होते हैं उन्हें, उनके जो प्रतीक होता है वो पगले को माना जाता है। कौन सा प्रतीक होता है इनका? पगले को इनका प्रतीक कहा जाता है, पगले को इनका प्रतीक कहा जाता है। ये भी आपको बात पता होना चाहिए भी इनका प्रतीक क्या होता है। तो पगले इनके प्रतीक कहा जाता है। किसको? पगलियों को इनका प्रतीक कहा जाता है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रतीक, पगले को इनका प्रतीक कहा। प्रमुख मंदिर छोटा रामदेवरा, वो कहाँ पे है? जूनागढ़, गुजरात में। खुड़ियावास अजमेर में एक मंदिर है इनका, अजमेर में। अच्छा, हल्दाना अलवर में है, हल्दाना अलवर में इनका मंदिर पड़ता है। फिर मैं बात करता हूँ तो इनका मंदिर सुरताखेड़ा, सुरताखेड़ा
चित्तौड़गढ़ में, और एक मंदिर इनका बिराटिया पाली में है, बिराटिया पाली के अंदर पड़ता है। ठीक है, इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था, गुरु का नाम बालीनाथ जी था, ये लिख लेना। और इनका जो मंदिर है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर के अंदर बना हुआ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर इनके गुरु का मंदिर बना हुआ है। ये आपके यहाँ से रामदेव जी कवर हो जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी के बारे में जो मेन बातें आप वो मैंने आपको सारी बता दी भाई। पेपर में यहीं से पूछा जाता है, यही जो मेन बातें जो पेपर में पूछी जाती है, इनका आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, और बहुत अच्छे से इनको आपको आइडिया यानी कि नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं रामदेव जी के आध्यात्मिक उपदेश। आध्यात्मिक उपदेश कौन कौन से उपदेश दिए, इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना भाई। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अच्छा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया, गुरु की महत्ता पर बल दिया, नाम स्मरण पर बल दिया, अहंकार को त्यागना चाहिए, देना चाहिए। ये उनकी आध्यात्मिक शिक्षा देखने को मिलती है। मूर्ति पूजा का विरोध करना, तीर्थ यात्रा का विरोध करना, गुरु के महत्ता पर बल दिया गया था, नाम स्मरण पर बल दिया गया, अहंकार को त्याग देना चाहिए, उनका आध्यात्मिक उपदेश अपने को देखने को मिलते हैं। आगे मैं बात करता हूँ गोगा जी चौहान की। पहले कॉमन सी बात लिखवा देता हूं मैं, जन्म स्थान, ददरेवा चूरू में हुआ, पिताजी जेवर से, माता बात चल दे। ठीक है, और मैं बात करता हूँ गुरु का नाम गोरखनाथ, समकालीन इसका कौन सा आ सकते हैं, समकालीन महमूद गजनवी, ठीक है, मोसेरे भाई, कॉमन सी बात है पहले तो, अर्जन व सर्जन, इनके मुसरे के भाई का नाम क्या था, अर्जन व सर्जन। ठीक है, और जब ये महमूद गजनवी के साथ में लाछा गुजरी की इसकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। जब लाछा गुजरी के साथ में लाछा गुजरी की गाय छुड़ाते समय लाछा गुजरी की गाय की रक्षा करते समय वीर गति को प्राप्त हुई, कौन हुए थे, जब महमूद गजनवी के साथ में युद्ध होता है। और महमूद गजनवी तो इन्हें कौन सा पीर कहते हैं, जिंदा पीर या फिर जहर पीर बोलता है। कौन सा पीर,
जिंदा पीर या फिर जहार पीर किसे कहा जाता है, जहार पीर किसे कहा जाता है, तो गोगा जी को कहा जाता है। इनका जो मेला लगता है, एक तो गोगामेड़ी के अंदर लगता है और एक लगता है कहाँ पे, गोगामेड़ी तो हनुमानगढ़ में है, एक लगता है ददरेवा चूरू के अंदर, ठीक है। कब लगता है, तो ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसे सॉरी नवमी को, जिसे गोगा नवमी कहा जाता है। ये बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई और इंपॉर्टेंट बात है तो मैं देख लेता हूँ अभी। गोगा जी की ओल्डी, इनकी कर्मस्तरी गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे पड़ती है भाई, खिलेरियो की ढाणी, खिलेरियो की ढाणी सांचौर झालोर के अंदर, जहाँ पे इनकी कर्मस्थली है सांचौर झालोर के अंदर पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नाग रक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता, नाग रक्षक देवता भी कहा जाता है, इन्हें सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। और इन पे जो शीर्ष मेढ़ी कौन सी पड़ती है, शीर्ष मेढ़ी वो पड़ती ददरेवा, जहां पे इनका सर पड़ा था ददरेवा के अंदर। और जो इनके धर्म मेढ़ी पड़ती है धुर मेढ़ी, जहां पे यानी कि गोगा मेढ़ी, इसे धुर मेढ़ी कहा जाता है। को रखने बात याद रखने वाली तो ये पड़ती है कौन सी, जहां पे जो धुर मेढ़ी है, यहां पे गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाने वाला था फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करा, लेकिन इसका आधुनिक जो रूप दिया था ना, आधुनिक जो रूप देने वाला था वो था महाराजा गंगा सिंह। और फिरोज शाह ने इस गोगा मेढ़ी के ऊपर एक शब्द लिखवाया था बिस्मिल्लाह। कौन सा शब्द लिखवाया था, बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया था। इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और गोगा जी के बारे में कोई जानकारी देने वाली बुक है, गोगा जी के बारे में कोई जानकारी देने वाली कोई बुक है तो पुस्तक का नाम कवि मेह के द्वारा लिखी गई गोगा जी का रसावला, ये बुक का नाम है भाई गोगा जी का रसावला, जो कि गोगा जी के लिए बारे में कवि मेह के द्वारा लिखी गई बुक पढ़ती है। इसको भी बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं मैम, आगे बात करते हो हड़बू जी के ऊपर। हड़बू जी की 3-4 बातें, काम की बातें लिख लेते हैं। हड़बू जी है ना, पहले तो जन्म बुंडेल नागौर के अंदर होता है इनका। बुंडेल कहाँ पे होता है, नागौर के अंदर होता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। आपसे पूछ ले गोगा जी हड़बू जी किसके मौसेरे भाई थे, तो रामदेव जी के ये मौसेरे भाई अपने को देखने को मिलता है। फिर बात करता हूँ हड़बू जी के बारे में। इसके समकालीन शासक, समकालीन तो जोधपुर के जोधा सिंह, जोधा थे। जोधापुर, जोध से जब मंडोर छीन लिया गया था, इसके पास आते हैं, यहाँ से पास में आते हैं तो ये इनको कटार बेंट करते हैं, एक तलवार बेंट करती है भाई। जोधा को एक तलवार बेंट की जाती है। जब तलवार बेंट की जाती है, उसी तलवार की सहायता से मंडोर प्राप्त कर लेते हैं। मंडोर प्राप्त कर लेते हैं तो जोधा यहाँ पे इनको एक जगह देता है, कौन सा एक स्थान देता है, वो कौन सा पड़ता है मेरे को याद नहीं आ रहा। भुंडेल बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर इनको एक गांव देते हैं, वहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ, और मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है
आपसे पूछेगा बैलगाड़ी की पूजा किसकी की जाती है, हड़बू जी की जाती है। जन्म बुंदेल के अंदर होता है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे जो था इसके समकालीन था। बेंगटी के अंदर इसका मंदिर बना हुआ और बैलगाड़ी की इसकी पूजा की जाती है। और अच्छे शकुन शास्त्री थे भाई, शकुन शास्त्री भविष्य वक्ता थे, अच्छे शकुन शास्त्री थे। इनके बारे में ये बात आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। गुरु का नाम वही था बालीनाथ जी जो इसके गुरु थे, यानी कि रामदेव जी के गुरु थे, मौसेरे भाई थे दोनों के दोनों। तो गुरु का नाम भी याद रखना, बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम था, गुरु का नाम था बालीनाथ जी। यह भी आप यहां से बात को नोट कर लेना भी, गुरु कौन थे इनके, बालीनाथ जी थे ठीक है। हड़प जी का सवारी सियार, सियार इनकी सवारी थी, ठीक है। सियार आपको ये पता होना चाहिए, इनकी सवारी का नाम क्या था, तो सियार इनकी सवारी का नाम था, ठीक है। आगे चलता हूं मैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया, देखो राजस्थान में कुल 5 लोक देवता है, कुल 5 पीर जिसे कहा जाता है, 5 पीर कहा जाता है, पंच पीर कहा जाता है, जिसमें तो एक तो गोगा जी आते हैं, एक तो कौन से आते हैं भाई, गोगा जी आते हैं, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया, ठीक है। ये 5 लोक देवता, इनको पता होना चाहिए लोक देवता कौन कौन से 5 है। तो ये 5 लोक देवता है। इसमें मेहाजी मांगलिया के बारे में जिक्र करें अभी, मेहाजी मांगलिया के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। मुख्य मंदिर इनका कहाँ पे है, मुख्य मंदिर बापेणी जोधपुर के अंदर, बापेणी। और ये जैसलमेर का एक शासक था रणकदेव भाटी, के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। रणकदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। अपने वंश की वृद्धि नहीं करते, वंश वृद्धि नहीं करते, गोद लेते हैं हमेशा, क्या लेते हैं, हमेशा गोद लेते हैं, वंश की वृद्धि है नहीं करते। इसके बारे में पता होना चाहिए। और साथ में पता होना चाहिए क्या, इनकी तो सवारी है किरण काबरा, सवारी कौन सी इनकी, किरण काबरा। और मांगलिया मेहाजी का जो मेला लगता है वो कब लगता है, जन्माष्टमी के दिन लगता है। कब लगता है, जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मांगलिया मेहाजी का मेला लगता है। इसके बारे में आपको बात यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके बारे में एक याद रखना, ये भी एक अच्छे शकुन शास्त्री थे, शकुन शास्त्री, ये भी एक अच्छे कौन क्या थे, ये भी एक अच्छे शकुन शास्त्री थे। इसके बारे में आपको ये बात भी पता अच्छे से होना ही चाहिए, ठीक है। आज कौन कौन से पढ़ लिए, बाबू जी को पढ़ लिया, इसके अलावा हमने रामदेव जी को पढ़ लिया, फिर हमने गोगा जी को पढ़ा, फिर हमने हड़बू जी को पढ़ा, मांगलिया मेहा जी को पढ़ लिया। यानी कि अपने 5 लोग पीर तो अपने कंप्लीट होते हैं, कुछ अपने जो शेष बचाते हैं उनको अपने करेंगे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।